लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोज़गारी का ख़ात्मा। आजकल के महंगाई के ज़माने में पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये पूरी दुनिया से ज़्यादा बढ़ चुका है। बेरोज़गारी आम हो चुकी है, हर बंदा बेरोज़गार फिर रहा है। आज का मेरा मेन फोकस बेरोज़गारी पे होगा। अपनी ज़िंदगी को बदलें, जॉब से नहीं कारोबार से। जब आप कारोबार करेंगे तो आप दूसरे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकेंगे। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि बेरोज़गारी के इस ज़माने में, महंगाई की इस पोजीशन में कारोबार कैसे करना है। कारोबार के लिए तो सरमाए की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया हुआ है कि अब तरक्की याफ्ता दौर है, नया ज़माना है। अपने ट्रेडिशनल तरीक़ेकार को छोड़ के आप नए रोज़गार की तरफ बढ़ें। जो आज मैं आपके लिए सलूशन लेके आया हूँ वो ये है कि आप करोड़ों का बिज़नेस जो फिज़िकली करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, आप बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। तो इससे आगे ये सवाल पैदा हो रहा है कि इसको शुरू करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ़ एक मोबाइल का होना ज़रूरी है। और एक बात को आपने याद रखना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने अपना जो गोल सेट करना है उसको तहम्मुल से उसको टाइम देना है, और फिर वो जो आपका गोल होगा वो जाके अचीव होगा। आप कोई भी कारोबार करते हैं, फ़र्ज़ किया आप कोई छोटी सी दुकान बनाते हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ कपड़े की, किराना स्टोर्स की, गारमेंट्स की, XYZ कोई भी दुकान बनाते हैं। तो मैंने आज तक किसी बंदे को पहले दिन गाहक अचीव करते नहीं देखा। आप करोड़ रुपया डाल के बैठ गए हो ना, आपको जो है ना 1 साल तक उसको जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि पहले महीने में मेरे ख़्याल में अक्सर औकात देखने में आता है कि अखराजात घर से देने पड़ते हैं, उसी कारोबार से देने पड़ते हैं, उसका मुनाफा नहीं होता, बल्कि कल की उम्मीद रख के घर से उसको जो है ना अदा करना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रवानी शुरू होती है और 1 साल के बाद जाके वो कारोबार इस्टेब्लिश होता है, गाहक की आमद रफ्त होती है। अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो आपका वो कारोबार चलने लगता है। अब बात यह है कि आप कोई भी कारोबार करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लिए आपको शॉप की ज़रूरत होगी, किसी फ़िज़िकल मूवमेंट वाले एरिया की ज़रूरत होगी। अब बात यह है कि जब आप दुकान मतलब कोई शॉप्स बनाते हैं तो वो आपको रेंट पे लेनी पड़ती है। और आजकल हालात ये हैं कि आप किसी से कोई शॉप्स रेंट के लिए जाएंगे तो वो पहले आपसे एडवांस रिक्वायर करेगा कि मैं इतना एडवांस लूँगा। आप उसको एडवांस दोगे, फिर वो जो है ना उसका पर मंथ आपने उसका रेंट देना है, उसकी डेकोरेशन करनी है। इसी तरह करते करते जब आप उसको डेकोरेट करके फ़ारिग होंगे, अगर आप अच्छा सेटअप बना रहे हैं तो कम अज़ कम आपका 20-25 लाख रुपया लग चुका हो गया, जो कि एडवांस की मद में होगा, जो कि डेकोरेशन की मद में होगा। उसके बाद आपने उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। यानी कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया कपड़े का, गारमेंट्स का, कोई भी है, फिर आप प्रोडक्ट उसमें लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट डाल के आप बैठ जाएंगे। ठीक है, आपने इन्वेस्ट की है। अब जिस दिन आपने वो प्रोडक्ट डाल दिए है, ये नहीं हो सकता कि उसी दिन आपके पास गाहक आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, 1 माह के बाद गाहक की थोड़ी बहुत रवानी शुरू हो जाएगी, जो कि आपका किराया की मद में जो पैसे देने हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, या जो आपका छोटा बहुत अखराजात होंगे वो, बल्कि प्रॉफिट नहीं होगा, उसके खर्च पूरे होने लगेंगे। तो इसी तरह बात लंबी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन से बिज़नेस हैं जो हम बग़ैर पैसे के स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो है ना क्लॉथ शॉप का काम, यानी कपड़े का काम आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। गारमेंट्स का काम कर सकते हैं। आप मोबाइल एसेसरीज़ का काम कर सकते हैं। मोबाइल सेलिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉकरी स्टोर्स का जो सामान है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन है कि इसको सेल कैसे करेंगे। तो इसको सेल करने के लिए आजकल ऑनलाइन ज़माना है, क्योंकि अभी और एक बात आपने याद रखनी है कि आने वाले दौर में फ़िज़िकल काम्स की नोयत कम हो रही है और जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो इम्प्रूव हो रहा है।
आपको मैंने जितने, हाँ बुक शॉप्स का भी काम है, आप बीच में कर सकते हैं। इन कारोबार को शुरू कैसे करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो आजकल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मतलब जैसे क्लॉथ हो गया, कपड़े का काम हो गया, अब फैक्ट्रीज़ वालों ने, फैक्ट्रीज़ के जो मेन ब्रोकर होते हैं, जो मेन उनके सेलर बैठे होते हैं, उन्होंने आजकल ब्रॉडकास्ट बनाई होती हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होती है कि आप उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लेंगे। ब्रॉडकास्ट क्या होगी, डेली का जो नया डिज़ाइन आएगा वो प्राइस के साथ आपको भेज देंगे, और उसकी जो प्राइस होगी वो प्राइस सेम होगी जैसे वो शॉप्स को दे रहे हैं वैसे वो आपको देंगे। ठीक है। अब शॉप्स वाले का ख़र्चा होता है, वो वहाँ से ले आएगा, जाएगा, अपनी दुकान पे रखेगा, दुकान का रेंट है, यानी उस पे वो खर्च करके ख़रीद रहा होता है और फिर उसने उसको आगे सेल करना होता है, उस पर मज़ीद खर्च बढ़ा के। लेकिन आपका कोई खर्च नहीं है, आपने रेंट नहीं देना, आपने कुछ नहीं करना, आपका व्हाट्सएप नंबर उनके ब्रॉडकास्ट में शामिल होगा, वो डेली आपको ब्रॉडकास्ट देंगे। फ़र्ज़ किया कोई नई वैरायटी आई, उसका डिज़ाइन हो गया, उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बना के वो आपको व्हाट्सएप करेंगे। फिर वही जो आपके ग्रुप यानी ब्रॉडकास्ट में जो जो आइटम आ रहे होंगे, आपने फिर उनको ऑनलाइन सेल करना होता है। ठीक है। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूँ क्लॉथ की। इसी तरह क्रॉकरी का है, क्रॉकरी की जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी ब्रॉडकास्ट में आप शामिल हो सकते हैं। जो पब्लिशर हैं बुक सेलिंग के लिए, आप उनके ब्रॉडकास्ट में शामिल हो सकेंगे। जो बुक सेंटर पे वो प्राइस दे रहे होंगे ना मेन, वही आपको देंगे, आपने उसको आगे सेल करना है। तो इसके लिए जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अब फ़िज़िकल कारोबार में तो वो मूव एरिया पे बैठा होता है, ग्राहक उसकी शॉप्स को देखता है, उसके तो वो शॉप्स पे आता है, तो हमारे पास कैसे ग्राहक आएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि बेशुमार जगह पे आप इसको सेल कर सकते हैं, जहाँ पर जो है ना ट्रैफिक की मतलब है ऑनलाइन ट्रैफिक की मूवमेंट है, वहाँ लोग जा रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस जगह पे आपने जो है ना इनको फिर सेल करना है।